वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चर्चा करी कि किसी भी रॉड को या कंडक्टर आप बोल सकते हो, कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव कराते हो तो उसका क्या बिहेवियर होता है, कैसे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, फिर कैसे उसके द्वारा करंट इंड्यूस्ड होता है। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो करंट भी, क्या पोलैरिटी होती है, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, कब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, कब नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो उसी भाग में भी है, उसी लेक्चर्स का पार्ट है हमारा रोटेशन। ठीक है ना। अभी तक क्या था कि जैसे बेटा हमारा ये कंडक्टर हो गया और इसको हम क्या कर रहे थे, मोशन, ऐसे किसी एक डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी से हम मोशन करवा रहे थे। तो ठीक है ना, वेलोसिटी से हमारा मोशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि अगर हम उसका रोटेशन कराएंगे किसी फिक्स पॉइंट पे, अब जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है बेटा, कहीं ना कहीं तो फिक्स होगा, और हमको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाना है कंडक्टर का, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, है ना। उसके बाद तो आगे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो, लेकिन हमें तो कंटिन्यूअसली ईएमएफ इंड्यूस्ड कराना है ना, अगर उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लेना है। हम तो इंसान है ना, और मानव प्रजाति क्या है, नेचर के हर एक फेनोमेना से अपना फायदा निकालने की कोशिश करता है। तो नेचर में हमारा ये बेनिफिट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हम उसमें किसी भी मेटल को लेके आते हैं, कंडक्टर को लेके आते हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और उस ईएमएफ से हमारा करंट मिलता है और सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सारे गैजेट्स चलते हैं। और हम इलेक्ट्रिसिटी से कितने जुड़े हुए हैं बेटा, बिना इलेक्ट्रिसिटी की तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो अब बात करेंगे कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है और तब उसमें अगर हमको कंडक्टर को घुमाना हो, कंडक्टर से हमें ईएमएफ चाहिए, तो क्या ऐसा करें कि हम उतने से मैग्नेटिक फील्ड में, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में काम चला लें। तो फिर बात आती है कि अगर उसी में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहे, अगर आपको बोला जाए कि इसी कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है और आप हो कंडक्टर और इसमें घूमोगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो आप चल के सीधे जाओगे, हो सकता है कमरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उसी कमरे में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहोगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड में घूमते रहोगे कि नहीं घूमते रहोगे, है ना। तो फिर उससे आपको यह पता चलता है कि अच्छा सर, हम गोल गोल घूम के इसी कमरे में रह सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या गोल गोल घूमेंगे तो भी मैग्नेटिक हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और होगा तो कितना होगा, कैसे होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, वही सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे। इसी फेनोमेना पे हमारा मोटर, जनरेटर, सारी चीजें वर्क करती है, रोटेशन पे ही। ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड्स, तो हमें बेटा रॉड्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एक रॉड ले लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और उसमें रोटेट कराएंगे। तो आप मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, जैसे हमारा ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस इसलिए बनाता हूं ताकि बोर्ड पे थोड़ा दिखे, डॉट दिखता नहीं है अच्छे से, और कोई रीजन नहीं है क्रॉस बनाने का, है ना। डॉट डॉट एक ही बात है, सिर्फ डायरेक्शन शो करता है ना। डॉट रहेगा तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और कोई वैसी बात नहीं है इसमें। तो देखो ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं कि एक रॉड को लेके आते हैं और रॉड को क्या कराएंगे, इसमें रोटेट कराएंगे, और जब रॉड रोटेट करेगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम रॉड का। तो आ जाओ, एक रॉड लेके आते हैं, ये रहा हमारा रॉड इसमें, ठीक है ना, ये रॉड हो गया। अब इसको दो तरह से रोटेट करा सकते हो। जैसे बेटा ये हो गया रॉड, तो या तो इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ इसको सेंटर मान के, या इसको पकड़ लो ऐसे ऐसे घुमाओ, है ना, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ। तो किसी से रोटेट कराना है, बस हमें सिर्फ देखना है। हम दोनों चीजों पे बात करेंगे, आपको सेंटर पकड़ के भी रोटेट कराएंगे और ऐसे एक कॉर्नर पकड़ के भी करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको बोल देते हैं कि कोई एक पॉइंट को फिक्स करोगे तभी तो उसको उसी के अराउंड वो रोटेशन होगा। तो एक पॉइंट बेटा फिक्स कर लेते हैं, जैसे बोल देते हैं कि ये जो हो गया पॉइंट ओ हो गया, ठीक है ना, ये है पॉइंट ओ हमारा, और इसी ओ पॉइंट के अराउंड हम इस कंडक्टर को रोटेट कराएंगे। एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा हो गया, और इसी एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या कराएंगे, इसको रोटेट कराएंगे। अब ये रोटेट करना शुरू होगा,
तो आप लोगों को लगता है कि सर रोटेट करना शुरू होगा तो फिर कंडक्टर का लेंथ ये भी मायने रखेगा, वेलोसिटी सर वो भी मायने रखेगा। जानते हो कैसे? अब देखो ये कंडक्टर बेटा इतना बड़ा है तो ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसे इसका ऐसे ऐसे, ये अगर घूमेगा तो ये इतना बड़ा एरिया घेरेगा। अगर इस वाले पोर्शन की बात आप करते हो, ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में अगर आप कट करोगे इसको तो ये ऐसे एरिया करेगा बेटा कवर इस तरह से, है ना। और वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है ईएमएफ, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना ईएमएफ। और वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना, रेडियस पे डिपेंड करेगा। और बेटा रेडियस तो ये जितने अलग अलग सेक्शंस में अगर आप इस कंडक्टर को कट करते हो तो हर सेक्शन का बेटा रोटेशन जब होगा तो वो अलग सर्किल टाइप बनाएगा, उसका रेडियस अलग, हर का रेडियस अलग। तो फिर आपको ये भी परेशानी हो जाएगी सर कौन सा रेडियस लेना है ना। जब पूरे कंडक्टर के बारे में आपको पता करना होता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। उसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे बेटा, ऑलवेज मतलब अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बोले कि जब ऐसा कंडक्टर की बात आएगी तो आप क्या करना, एक छोटा एलिमेंट्री कट कर लेना सेक्शन उसमें, है ना, छोटू कट कर लेना है। और फिर उस एलिमेंट्री सेक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर जितना बड़ा हमारा रॉड है उसके लिए, और जिस अनुसार चेंजिंग हो रही है ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। तो अगर हम अलग अलग सेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग सर्कल बन जाएगा, फिर एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी हमारी। मतलब एक मैं ये नहीं कह रहा कि एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी, वो तो ओमेगा से घुमा रहे उसको ओमेगा ही है, सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सेक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। देखो ऐसे, ठीक है ना। इसके लिए कुछ और, यहां पे कुछ और डेवलप होगा ईएमएफ, यहां पे कुछ और ईएमएफ डेवलप होगा। अगर ये रॉड बहुत ज्यादा बड़ा है तो सेंटर से दूर कुछ और ईएमएफ डेवलप होगा, है ना। पूरे रॉड में एक समान ईएमएफ आप ऐसे इनिशियली में नहीं कह सकते हो। तो हम पहले इसको जब फाइंड करना है तो हम एक सेक्शन कट करेंगे किसी डीएक्स सेक्शन पे, और मान लेंगे कि सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस पे है, फिर उसके लिए फाइंड करेंगे, है ना। और रॉड की लंबाई अगर एल होता है तो फिर 0 से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बेटा आप यही करो कि इसको ठीक है ना, इसमें एक एलिमेंट्री सेक्शन हम कट करेंगे dx। सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं कि ये इसकी जो रॉड की जो लंबाई है ना बेटा वो l हो गई, ठीक है ना। रॉड की लंबाई है जो l है। अब जो वेलोसिटी होता है, हम लोग जो v लिखते हो, ये वेलोसिटी जो लिखते थे वहां पे b भी जो करते थे वो क्या होता है, r ओमेगा होता है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी या तो सेम है सबका, ओमेगा तो सेम है ही, लेकिन जब भी निकालोगे तब बोले ना कि आर बढ़ रहा है, ये वाला आर, इस सेक्शन के लिए आर कुछ और, इस सेक्शन के लिए आर कुछ और, इस सेक्शन के लिए आर कुछ और, तो भी तो अलग हो गया। अब वहां पे फॉर्मूला में क्या आया था आपका, बी भी एल, बी ओमेगा तो आया नहीं था, और यहाँ गोल गोल घूम रहा है तो ओमेगा से घूम रहा है, तो वेलोसिटी पे तो बेटा निर्भर करेगा ना। अब वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, कितना आपने डिस्टेंस तय किया और टाइम। तो देखो अब जैसे ये तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा ये वाला सेक्शन, और टाइम उतना ही लेगा, और ये वाला सेक्शन कम डिस्टेंस तय करेगा क्योंकि इसका सरकमफेरेंस छोटा होगा, है ना। यहां पे जो सेक्शन कट करोगे उसका सरकमफेरेंस छोटा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी ना, टाइम तो उतना ही लिया क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है ना, उतना ही टाइम में एक चक्कर पूरा किया, यानी टाइम पीरियड तो सेम रह गया। लेकिन हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी में फर्क पड़ गया, आर ओमेगा। आप मैकेनिक्स की चीजें याद करो, सारे चैप्टर से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आपको अगर आपको पता है ना, पूरे रिविजन्स में है सारी चीजें, आप रिलेट करना जानते हो तो कोई इशू नहीं आएगा, है ना। 2-4 चैप्टर ही इनिशियल के अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है साइंस में, है ना। आप सिर्फ इमेजिन करो कि हाँ ये चीज, ये फिनोमेना वहां हो रहा है, बस बात खत्म। तो आप आओ, अब हम इसमें बोलेंगे कि सर यहां पे एक सेक्शन कट करेंगे और इस सेक्शन को बोलेंगे कि यह है dx, ठीक है ना, एक मान लिया। अब फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे हम, और ये जो dx हो गया बेटा, ये इसको बोलेंगे कि ये x डिस्टेंस पे हम कट किए, सेंटर से किसी न किसी डिस्टेंस पे तो कट करेंगे ना,
सेंटर से किसी न किसी डिस्टेंस पे कट करेंगे। अब इस छोर को मान लिए है O, इस पॉइंट को A मान लो, B मान लो, P मान लो, कुछ भी मान लो, A मान लेते हैं, O से A तक, तो O से X डिस्टेंस पे dx कट किए, सिर्फ इतना ही अभी तक किए हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि अलग अलग सेक्शन का वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि r चेंज हो जाएगा हमारा। तो सर अब ये कर लिए हैं, अब चलो इस वाले पोर्शन को मैं जूम कर देता हूं इधर, dx पार्ट को, ठीक है ना, dx पार्ट को बेटा जूम करके मैं बनाता हूं, नीचे ही जूम कर देते हैं इस dx को। देखो आप, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, यही है ना मैग्नेटिक फील्ड आपका। अब इसमें dx पार्ट हो गया, ये जो हो गया बेटा वो है dx आपका, ठीक है ना, यही है dx, टोटल dx है, इसी को जूम मैंने किया यहां पे, समझ गए ना, तो वो dx हो गया। अब इस dx पार्ट का वेलोसिटी हो गया, मान लीजिए ऐसे v, ठीक है ना, v वेलोसिटी से जा रहा है, और इस v वेलोसिटी में क्या बोले थे? रेडियस। इस r को क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस, ठीक है ना, ये रेडियस होता है। तो इस dx का रेडियस क्या है? यहां से dx पे क्या है? रेडियस x है ना, तो x, और एंगुलर वेलोसिटी तो सबके लिए वही x ओमेगा। अब ये बहुत छोटा सा है, एकदम बहुत छोटा सा। अब आप बोलोगे कि सर उसमें भी वेरी कर जाएगा, इतना एलिमेंट्री लेते हैं ना मिनिमम, कि वो एक तरह से फर्क ही नहीं पड़ता उसका, ठीक है ना, वो बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पॉइंट टाइप होता है, तो फिर उसमें क्या ही लेंथ लेना है ना। तो आप उसी dx को अब हम निकालेंगे कि अच्छा ये x इंटू ओमेगा हो गया, तो सर वेलोसिटी पता चल गई, और मैग्नेटिक फील्ड आपने b बता रखा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड b बता रखा है, और लेंथ तो dx है ही, लेंथ क्या है? dx है। तो टोटल कंडक्टर में जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो होता है E हम मान के चलते हैं, उसको नोटेशन देते हैं। तो टोटल कंडक्टर के लिए E, तो इसका एलिमेंट्री dx है, तो एलिमेंट्री सेक्शन में एलिमेंट्री EMF इंड्यूस्ड होगा, dx के लिए dE है ना, एलिमेंट्री के लिए क्या होगा? एलिमेंट्री होगा। ये आपके लिए नई चीज नहीं है, तो आप यहां पे सिर्फ लिख सकते हो कि स्मॉल EMF ऑफ, यहां से लिखोगे कि स्मॉल EMF ऑफ एलिमेंट dx इज dE, ठीक है ना, उसको बोल दिया कि हो सकता है कि dE में dx में dE हो, ठीक है ना, हम नोटेशन दे दिए सिर्फ। अब इस dE की वैल्यू क्या होगी? तो सर dE की वैल्यू होगी, dE की वैल्यू होगी सर, हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड पहले B, तो सर B भी, ठीक है ना, B भी और L कंडक्टर का लेंथ, ठीक है ना, यही होता है ना। और इसकी वेलोसिटी सर, तो B तो सबके लिए सेम है, वेलोसिटी हो गई सर x ओमेगा, और L हो गया सर dx, ठीक है ना, यानी dE जो हो गया सर वो bx ओमेगा dx हो गया। अब हमें पता चल गया सर ये x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, x पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्टेंस पे कर रहा है सर डिपेंड। अब अगर हम 0 से a के बीच तक का अगर हम निकाल दें, है ना, अगर इसको इंटीग्रेट कर दे 0 से लेके a तक, तो हम टोटल सेक्शन के लिए फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने छोटू के लिए निकाल लिया है, dx के लिए निकाल लिया है, x डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए क्या करोगे बेटा? एक ही चीज है ना कि जब हम पूरे के लिए फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दो इसको इधर ऐसे, देखो dE 0 से लेके L, यहां पे 0 है, यहां पे L है, x को करेंगे ना तो b ओमेगा x dx, ठीक है ना, x dx। अब b ओमेगा तो बेटा कांस्टेंट है, x dx वेरी कर रहा है, ठीक है ना, x dx वेरी कर रहा है, तो इधर dE का तो E हो जाएगा,
बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 है, यहां से हो गया 0 से लेके एल तक, ठीक है ना, 0 से एल। तो अब जब 0 से एल लेके चलोगे उसको, तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात आएगी। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट की जब बात आएगी तो देखेंगे कि बी ओमेगा, अपर लिमिट भरोगे इसमें एल स्क्वायर, 0 का तो 0 ही हो जाएगा बाई 2, ये होगा बेटा एल स्क्वायर बाई 2। तो क्या आ जाएगा हमारा अक्रॉस इंड्स ऑफ द रॉड, ठीक है ना, टोटल ये जो होगा टोटल कितना आएगा, इंड्स ऑफ द रॉड, यहां तक का कितना आ गया आपका, एल तक का, ई लिख सकते हो कि अक्रॉस इंड्स ऑफ द रॉड E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ऐसे बी भी एल हो जाता है ना, यहां पे देखो तो बी भी एल आया, कुछ वेरी कर गया ना, तो रेडियस पे डिपेंड करता है वो, ठीक है ना। देखो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यही आएगा आपका टोटल रॉड में ईएमएफ, ठीक है ना, टोटल रॉड के लिए ईएमएफ। अब देखो आप, ये जो ईएमएफ आया बेटा ई, ये कौन सा वोल्टेज आया, एक तो वोल्टेज है VO, वोल्टेज एट O पॉइंट, और वोल्टेज एट A पॉइंट, इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं ना, या वोल्टेज बोलते हैं। इन्हीं दोनों के इंड पे जो हमारी कैपेसिटी है, हमारा जो पोटेंशियल है, इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या ईएमएफ बोलते हैं, एक ही बात है। तो एक तो हो गया इस पे, दूसरा वोल्टेज है हमारा ए पॉइंट पे, है ना, पोटेंशियल जो है। अब इन्हीं दोनों पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे ना, तो अब बात आती है कि VO और VA हमारा है, तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव सर और कौन सा टर्मिनल निगेटिव, है ना। अब कैसे बिहेव करेगा सर, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा सोचो, करंट का डायरेक्शन क्या होगा सर। वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं, वेलोसिटी मतलब कंडक्टर की जो वेलोसिटी होती थी, तो फोर्स किधर लगता था, देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की ओर, देखना गौर से देखना, 4 उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, वेलोसिटी, अंगूठा ऊपर की ओर, वेलोसिटी इधर की ओर लग रही है ना, देख लेना ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज किधर बेटा, मैग्नेटिक फोर्स में इधर, पॉजिटिव चार्ज किधर, लेफ्ट साइड, और नेगेटिव चार्ज इधर। यानी सर ये जो कंडक्टर होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, ये ऐसा शो करेगा सर, इस तरह से शो करेगा। ये जो बैटरी बनेगा वो ऐसा बैटरी बन रहा है, ठीक है ना। और ऐसा अगर बैटरी ये बन रहा है, तो इसके लिए सर यहां पे जब लिखेंगे तो लिखेंगे V0 माइनस VA इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो रोटेटिंग रॉड जो होता है उसके लिए जो आपका ईएमएफ आएगा वो यही आएगा। अब इसे आप कर दो ब्रैकेट में बंद, देखो ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट उसी को करो केवल। तो यही आ गया आपका ईएमएफ और वोल्टेज, ठीक है ना। और ये जो है आपका बैटरी हो गया, इसी में ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है ना। अब इससे करंट का डायरेक्शन बेटा इधर है ना, अब इस छोर से आप करंट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि कोई भी रॉड को आप लेके आते हो और रोटेट कराते हो तो उसका बिहेवियर हमारा वैसा ही होगा। अब हम डिफरेंट रॉड को लेके आएंगे, बोलोगे कि सर अलग अलग शेप का रॉड होगा तब क्या होगा,
तो हम अलग अलग शेप का रॉड लेकर के आएंगे और उसे रोटेट करवा करवा के आपको दिखाएंगे। और अलग अलग शेप में क्या है कि शेप से कोई मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला है, एल क्या है, एल है लेंथ वेक्टर, और लेंथ वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ गए ना बात, लेंथ वेक्टर कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वेक्टर नहीं होता है। समझ गए ना, तो लेंथ वेक्टर रॉड चाहे कैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, शुरुआत वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट पकड़ेंगे और उनका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बात खत्म। और बस उसी डिस्प्लेसमेंट को मान के हम रोटेशन समझेंगे कि हाँ इसके क्रॉस क्या हो रहा है। कंडक्टर का साइज मैटर करता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा, यानी लेंथ वेक्टर मैटर करेगा। तो कंडक्टर कुछ भी डाले, आपको मैग्नेटिक फील्ड में चुपचाप क्या करना है, लेंथ वेक्टर निकालना है, बस उसके अराउंड निकाल देना। पहले बता देना कि अच्छा लेंथ वेक्टर ये रहा, फिर एक अलग फिगर बना लेना उसी लेंथ वेक्टर का, बाकी पुराना वाला फिगर भूल जाना। अब सोच लो कि हाँ यही लेंथ वेक्टर है, यही घूम रहा है, समझ गए ना, बस उसी के क्रॉस निकालना है बेटा। तो आप इसको छापो, आप नोट करो इसको, तब हम आगे कुछ इसके अलग अलग पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे कि डिफरेंट साइज ऑफ कंडक्टर्स अगर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और सर आप उसको रोटेट करवा के दिखाओ कि किस तरह से ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग साइज के लेके आते हैं। सबसे पहले ना सबसे बेकार सा कंडक्टर चूज करते हैं कि सर एकदम टेढ़ा मेढ़ा से ऐसे मोड़ के ना आपको दे देता हूं रॉड, उसके लिए आप निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। फर्स्ट वही हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अलग अलग एक आइडियल शेप्स के लिए निकालेंगे, है ना। आप लोगों को लगता है कि अच्छा सर आप तो आइडियल शेप के लिए निकाल दिए, ऐसा ना एकदम तोड़ मड़ोड़ के दे देंगे फिर आप निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मान लिया जाए कि हमारा अगर है बेटा, और वो ना ज्यादा इजी होगा, अगर देखो क्वेश्चन है हमारा कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कुछ बड़ा नहीं है इसमें, सिर्फ समझना होता है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक है। और अगर हमने कहा कि इसमें बी है और इसमें हमने कंडक्टर ये वाला ले आया, ऐसे 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 ऐसे, ये रहा कंडक्टर हमारा, ठीक है ना, ये कंडक्टर हो गया। अब फिर इसको घुमा रहा हूं ओमेगा से, ठीक है ना, इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, इसको सेंटर मान के, ये ओ हो गया, ये वाला पॉइंट ए हो गया आपका, समझ गए ना। अब आपको पूछेगा कि अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आप ये बताओ। आप हर बार आप लोगों को दिमाग में एक चीज ख्याल आता होगा कि सर ये आप लेंथ वेक्टर की बात क्यों करते हो, लेंथ वेक्टर क्यों करते हो सर, ईएमएफ तो पूरे कंडक्टर में इंड्यूस्ड हो रहा है ना। लेकिन बेटा जब पूरे कंडक्टर में इंड्यूस्ड हो रहा है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, होता भी है, पूरे कंडक्टर में इंड्यूस्ड होता है, लेकिन हमारा जो नेट ईएमएफ होता है ना, नेट ईएमएफ, इस टोटल रॉड का नेट ईएमएफ जब निकालोगे तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब देखो ये घुमा, इधर से डायरेक्शन, इधर से डायरेक्शन, इधर आपस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसल भी तो करते हैं ना। कुछ ईएमएफ पॉजिटिव हुआ, कुछ ईएमएफ निगेटिव में हुआ, तो एक दूसरे को कैंसल करके जब नेट फाइनल निकल के आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आता है। तो हम उतना क्यों निकाले, हम डायरेक्ट, हमें पता है कि इसी के बराबर आने वाला है, तो डायरेक्ट उसके लिए फाइंड करेंगे ना, है ना। तो कंडक्टर आप चाहे जैसे भी रख दो वो आएगा उसी के बराबर, वो एक दूसरे को कैंसल काट कूट के कर लेते हैं और फिर आते उसी के बराबर है। तो हम डायरेक्ट वो करेंगे। आपको अगर बोला गया कि इसके लिए बताओ, तो आप क्या करोगे, यहां से शुरू करोगे और ऐसे जाओगे, ठीक है ना। लेंथ मेजर करोगे, कंडक्टर आपका, तो लेंथ आपको पता होगा, आपने कंडक्टर दिया है ना, लेंथ आपको पता होगा, मान लिया जाए x, लेंथ मेजर कर लोगे आप। अगर कोई मशीन आप बना रहे हो, इक्विपमेंट डिजाइन कर रहे हो, तो कितना बड़ा कंडक्टर लगा रहे हो, तो तार कितना बड़ा ले रहे हो आपको पता होता है, तो आप मेजर कर लोगे कि इतना बड़ा तार हम घुमा रहे हैं, तो वो आपको डिस्टेंस पहले से पता है कि अच्छा सर डिस्टेंस इतना, x डिस्टेंस आपको मिल गया। बस x डिस्टेंस जैसे ही मिला, पुरानी बात आई, अभी डिफाइन किया हूं जो टर्म, एकदम उसी जैसा दिख रहा है सर, ये उसी जैसा दिख रहा है। फिर इसमें क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री कट करेंगे सर, छोटा सा डीएल कट कर लेंगे एल वाले डिस्टेंस पे। नोटेशन डजंट मैटर, आप बोलोगे कि सर उसमें एल लिए थे, यहां पे ऐसे कर रहे हो, है ना, इसको एल मान रहे हो, कोई बात नहीं, किसी को कुछ भी मान सकते हो, बस हो गया बात खत्म। उसी तरह से इंटीग्रेट करो और निकाल लो। तो कंडक्टर चाहे कुछ भी हो,
वो जो फाइनल नेट आता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, उतना बैलेंस कर लेते हैं। वो बैलेंस केस में बस इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग डिफरेंट केसेस आप खुद से लेना और उसको सॉल्व करना और देखना कि कितना आपका आ रहा है, ठीक है ना। फिर हम चर्चा करेंगे कुछ आइडियल शेप्स की। अभी मैं कुछ आइडियल शेप्स आपको दे रहा हूं और उसका फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन है आपका, हमारे साथ साथ आप भी फाइंड करना। क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, न्यूमेरिकल्स टाइप में दूंगा, वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिकली होगी, आपको निकालना होगा, ठीक है। इसे स्लाइड ही कर दो, ऐसे चला गया, ठीक है। अब बेटा जो हमारा रॉड है, देखो रॉड है दो तरह का। ये जो रॉड है ये पहले तो ऐसा आ गया, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो ऐसा होगा, ये रहा रॉड हमारा, ठीक है ना। और रॉड है तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ है बेटा इसका 4 मीटर, इसका लेंथ है 3 मीटर, ठीक है ना। मीटर में दे दिया आइडियली। अब सर ये मिल गया, इस पॉइंट को बोल दो O, इस पॉइंट को बोलो कि A है, ठीक है ना। आपकी सुविधा के लिए मैं पॉइंट भी बना देता हूं, इस पॉइंट को बोलो कि ये है B, ठीक है ना। पता चल गया आपको। और इसको हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं इसको, ठीक है ना। ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, इसको मान लिए हैं सेंटर और ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। ओमेगा से रोटेट कर रहा है सर। तो अब निकाल के बताओ, अब उस समय से आप बोल रहे थे ना, तो निकाल के बताओ। तो आपके पास एक तरीका तो सबसे पहले ये है कि सर आपने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट, तो अगर नेट निकालना होगा, नेट निकालना होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, हम तो माहिर है ना उसमें बचपने से। तो यहां से निकाल लेंगे सर डिस्टेंस मिनिमम, और फिर उसी वाले को हम लेंथ वेक्टर मान लेंगे, वो लेंथ हो गया कंडक्टर, और फिर पुराने टेक्निक से निकाल लेंगे सर। तो एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका है सर हम ये भी कर सकते हैं, इसके लिए फाइंड करेंगे, इसके लिए फाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसा डायरेक्शन होगा है ना पोलैरिटी के अनुसार, वो भी कर सकते हैं सर। तो आप कर सकते हो कुछ भी। अब देखो कुछ केसेस जिसमें हम डिफाइन करते हैं। पहले तो आप लोग, मैं जब तक केसेस डिफाइन कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसका इक्विवेलेंट निकाल के दिखाना, नेट आप लोग निकालना नेट, ठीक है ना। उसके बाद अभी हम चर्चा करेंगे इसका क्या क्या फाइंड करना है। देखो फाइंड करना है बेटा, फाइंड पहला तो VO माइनस VA, ठीक है ना। VO माइनस VA फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है VO माइनस VB, ठीक है। और तीसरा फाइंड करना है VA माइनस VB, ठीक है ना। 3 कंडीशंस हैं आपको, यानी यहां से यहां तक का पता करना है सर, यहां से यहां तक का पता करना है सर, और यहां से यहां तक का पता करना है। तीनों सेक्शन के लिए मैंने दे दिया। अब वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करो और मैं भी ट्राई करता हूं। सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं। लेट्स बिगिन, है ना, हमारे साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सर VO माइनस VA, ये एक रॉड हो गया। और अभी इसके लिए हम लोगों ने फाइंड किया था कि सर B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 किए थे ना, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, यही आया था ना, अभी निकाला हूं फाइंड जस्ट पीछे। तो सर B तो B हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड B है, वो तो सर B हो गया। ओमेगा भी ओमेगा है सर, ओमेगा भी हमारा ओमेगा हो गया। L के जगह पे सर 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर बटा 2 कितना होगा बेटा, 4 चौका 16, 4 4 जा 16 है ना, और कट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 8B ओमेगा, ठीक है ना। 8B ओमेगा हो गया हमारा। तो सर एक रॉड के लिए तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि ऐसे अगर रोटेट कराएंगे तो हमारा इतना आएगा। दूसरा बेटा आते हैं, चलो
VO और VB के बारे में हम निकालते हैं कि अच्छा VO और VB सर निकाल के दिखाओ, सेकंड पॉइंट। तो सर VO और VB के बारे में बात करो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, लेंथ वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 5 मीटर होगा। आप लगा के देखो, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है तो देख के 4 और 3 और 5 लोगों को याद होता है। तो सर 5 मीटर होगा और बस थ्योरम तो वही है, यही वाला हमारा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो सर इसमें कितना हो जाएगा, B ओमेगा L की जगह पे सर 5 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर बाई 2। तो सर कितना हो गया, 25 बाई 2 होगा सर, ठीक है ना, 25 बाई 2 B ओमेगा, ये आ गया सर जी। अब चलो, अब देखते हैं यहां से यहां तक का, A से B तक का निकालना है बेटा, है ना, A से B फाइंड करना है। तो आप फिर फाइंड करो, एक तो 2 तरीका, A से B जब आपको फाइंड करना है तो उसके 2 तरीके हैं। सोचो, अब या तो सर इस टोटल में से इतना घटा देंगे, क्योंकि ये टोटल किसका आया है, इसका प्लस इसका एडिशन, इन्हीं दोनों को जोड़ के ना ये वाला आया है, इसका ईएमएफ प्लस इसका ईएमएफ बराबर इसका ईएमएफ। मैंने बोला था ना कि नेट आता है, जोड़ घटाव करने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आता है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर ये भी अकेला एक रॉड है, आप इसके लिए फाइंड कर लो। तो एक ही चीज आएगी दोनों में, मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले बेटा दोनों मेथड से करके देखेंगे। ये करना है VA माइनस VB, तो ये एक अकेला रॉड है, इसका डिस्टेंस कितना है 3, तो सर B ओमेगा 3 का स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 होगा तो 9 बाई 2, ठीक है ना, B ओमेगा 9 बाई 2 आ गया। अब सर क्या सही बोल रहे हो आप, दोनों को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या इतना आ जाएगा, है ना, तो करके देखते हैं। सर करके देखो, आप बताओ। तो 25 आया है टोटल और ये आया है हमारा VO माइनस VA, तो सर कर दो 25 बाई 2 B ओमेगा माइनस 8B ओमेगा। अब करोगे तो देखो कितना आया, 16 हो जाएगा ये, तो 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9। अब देखो दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो आप चाहे ऐसे फाइंड करो चाहे ऐसे फाइंड करो, एक ही बात है, तो आ जाएगा। नेट का मैंने क्या बोला था कि नेट काट कुट के उतना ही आता है, तो नेट इतना ही आता है। तो कोई भी रॉड रहे, किसी भी तरह का उसका कंस्ट्रक्शन रहे, तो आप उसको चुपचाप इस तरह से या तो सेक्शन वाइज फाइंड कर लो और अलग अलग सेक्शंस को ऐड कर लो, या अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पूछ रहा है तब तो आप सेक्शन वाइज फाइंड करना, नहीं तो अगर सिंपली इसके बीच में पूछे ना तो आप फिर डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। अगर इस तरह से अलग अलग सेक्शन पूछे तब तो हमको आना है इस तरह से पूरा प्रोसीजर वाइज, नहीं तो अगर नेट पूछेगा तो सिर्फ BO माइनस BB ले लेना है और यहां से निकाल लेना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसमें पोलरिटी नहीं बताई, तो सर पोलरिटी ये सारे देखो मैं पॉजिटिव लिखा हूं, सारे टर्म पॉजिटिव हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले जब डेरिवेशन में मैंने क्या बोला कि बेटा वेलोसिटी ऊपर की ओर, अब मैग्नेटिक फील्ड तक किधर हो गया हमारा, पॉजिटिव इधर हो गया हमारा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव उधर हो गया। इसमें भी वही होगा बेटा, ऐसे करोगे ऐसे, और ये वेलोसिटी इधर की ओर तो पॉजिटिव इधर, इसमें आओ मैग्नेटिक इधर वेलोसिटी उधर, तो इसका भी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, उसी साइड हो जाएगा। अब देख लो आप, है ना, करके देख लो कैसे कैसे होता है। अब देखो दो बैटरी सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, उनकी पोलैरिटी को कैसे ऐड किया जाता है सीरीज में। देखो जैसे बेटा ये हो गया ऐसे, फिर ये हो गया ऐसे, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, अगर इसका है 5 वोल्ट, इसका है 5 वोल्ट, तो टोटल जब लिखोगे ना इसको एक बैटरी में शो करोगे आप, तो उसको 10 वोल्ट बोल सकते हो। एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से ऐड होगा, समझ गए ना।
अब देखो ये जो इस तरह से होगा तो ये ऐसे घूमेगा ना, ये पूरा का पूरा है, तो ये वाला टर्म कैसे घूमेगा, इसके साथ देखना आप, मैं करके दिखाता हूं, एक पेन और है, हाँ एक मिनट, ये देखो आप, हमारा यही कंस्ट्रक्शन है ना, और इस वाले सेक्शन के अनुसार हम घुमा रहे हैं, देखो किसके अलोंग घूम रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है ना, यानी वेलोसिटी इसका इधर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, वेलोसिटी इधर की ओर जा रहा है, तो सर देखो ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल इसमें भी ऊपर और इसका पॉजिटिव टर्मिनल सर इधर, तो ये ऐसे बना ना, ये सर ऐसे बना है, इस तरह से है, और यहां पे आके फिर ऐसे बना है, इस तरह की बैटरी सोर्स बन रहा है सर, और इसका इक्विवेलेंट हमारा इधर ऐसे बन रहा है, कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है ना। तो आप देख लेना, ऐसे रोटेट करा के देखना, ऐसे इसके अनुसार, जब यही नो फिक्स पॉइंट है ओ, इसके अनुसार हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, तो गोल गोल घुमाएंगे तो देखना इसकी वेलोसिटी इसके ऐसे लग रही है इधर की ओर, तो आप उससे फाइंड कर सकते हो। तो सर ये सीरीज कनेक्शन बोलते हैं इसको, समझ गए ना, बैटरी का इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐड होता है तो ऐड होते चला जाता है, ठीक है। केवीएल आप लोग लिखते होगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़े हो, उसमें माहिर हो आप लोग, तो सीरीज और पैरेलल पहचान लेते हो, तो यही होगा हमारा ये एक तरह से सीरीज कनेक्शन, समझ गए ना बात। आप इसको नोट करो, फिर एक हम थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो आप इसको नोट करो। तो ओके, इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हम रोटेट कराएंगे मैग्नेट को, कंडक्टर को अलग अलग मैग्नेटिक मीडियम के अराउंड, सर्कुलर मोशन में उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, किसी एक फिक्स पाथ पे, फ्रिक्शनलेस पाथ पे कराएंगे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस के द्वारा, और समझेंगे कि अगर डिस्क को रोटेट कराते हैं तो क्या हमारा इफेक्ट होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सायोनारा आप।